प्यारी इस्लामी बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रही हूँ जो शायद बहुत सी औरतों के दिलों को झंझोर कर रख दे। वो बहनें जो अपने शौहरों से मोहब्बत का दावा तो करती हैं, मगर जब उनके शौहर मोहब्बत के चंद लम्हों के लिए करीब आना चाहते हैं तो वो मुख्तलिफ बहानों से उन्हें टाल देती है। कभी थकान का बहाना, कभी सरदर्द का बहाना, कभी नींद का बहाना और कभी किसी और बात का बहाना बनाकर अपने शौहर को नजरअंदाज कर देती है। मेरी प्यारी बहनों, याद रखें कि ये मामूली बात नहीं, बल्कि ये वो अमल है जो न सिर्फ आपके शौहर के दिल को जख्मी करता है, बल्कि शैतान को आपके रिश्ते में दरार डालने का मौका भी दे देता है। याद रखें, जो औरत अपने शौहर को बिला वजह नजरअंदाज करती है, उसे अपने करीब आने से रोकती है और अपनी लापरवाही से उसके दिल में ठंडक डालती है, तो यही वो लम्हा होता है जब शैतान उसके शौहर के दिल में वसवसे डालना शुरू कर देता है। वो उसे गुनाह की राह पर धकेलने की कोशिश करता है और वो मोहब्बत जो कभी आपके शौहर के दिल में सिर्फ आपके लिए थी, आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। मेरी बहनों, अगर आपका शौहर आपसे मोहब्बत करता है तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि बहुत से घर ऐसे हैं जहां शौहरों के दिल बीवियों से फेर दिए गए हैं। जो औरत अपनी इबादत में मशगूल होकर या अपनी मसरूफियत का बहाना बनाकर शौहर के हुकूक को नजरअंदाज करती है, वो ये न समझे कि वो इबादत गुजार कहलाने की मुस्तहिक हो गई। मेरे नबी ने फरमाया, अगर शौहर अपनी बीवी को बुलाए और वो इनकार करे तो फरिश्ते उस पर सुबह तक लानत भेजते हैं। मेरी बहनों, आपकी थोड़ी सी गफलत न सिर्फ आपके शौहर को आपसे दूर कर सकती है, बल्कि आपके घर की बरकतें भी खत्म कर सकती हैं। मोहब्बत और एतबार वो बीज है जिसे रोजाना पानी दिया जाए तो वो फल देता है, लेकिन अगर उसे नजरअंदाज किया जाए तो वो सूख जाता है। मेरी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपका शौहर हमेशा आपसे मोहब्बत करे, आपकी तरफ खिंचा चला आए, आपकी इज्जत करे और आपका घर जन्नत का नमूना बन जाए, तो बराहे करम आज का बयान आपके लिए बहुत खास होने वाला है। ये बयान सुने बगैर मत जाइए। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, बाज औरतें ये सोचती हैं कि शौहर की मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी, चाहे वो उसे नजरअंदाज करे, उसके जज्बात को कुचल दे या उसे वक़्त न दे। याद रखें, शौहर का दिल भी एक नाजुक शीशे की मानिंद होता है। अगर आप बार बार उसे नजरअंदाज करती रहे तो ये शीशा एक दिन टूट जाएगा और फिर चाहे आप कितना भी जोड़ने की कोशिश करें, वो पहले जैसा नहीं हो पाएगा। आपने कभी देखा है कि दरख्त की जड़ में पानी न दिया जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगता है, उसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और फिर वो दरख्त जमीन पर गिर पड़ता है। मेरी बहनों, शौहर की मोहब्बत भी उसी दरख्त की मानिंद होती है। अगर आप उसे मोहब्बत के पानी से सींचती रहें तो वो मजबूत दरख्त बन जाएगा, लेकिन अगर आप उसे नजरअंदाज करेंगी तो ये मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता मुरझा जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और उनके साथ भले तरीके से जिंदगी बसर करो। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक दिल दहला देने वाली हिकायत सुनाती हूँ, जो न सिर्फ इबरत का सामान है, बल्कि हर उस औरत के लिए कड़वी हकीकत भी है जो अपने शौहर को नजरअंदाज करके गुनाह के रास्ते पर चल पड़ती है। कहते हैं कि एक शख्स को लोग काजी की अदालत में लेकर आए। उस पर इल्जाम था कि वो एक गैर महरम औरत के साथ गुनाह में पकड़ा गया था। काजी ने निहायत सख्त लहजे में उस शख्स से पूछा, क्या तू शादीशुदा नहीं है? वो शख्स सर झुकाए कांपते हुए बोला, जी हाँ काजी साहब, मैं शादीशुदा हूँ, मगर सिर्फ नाम का। मेरी बीवी मेरे घर में तो है, मगर वो बस एक रस्म की तरह है। जब भी मैं अपनी बीवी के करीब जाता हूँ तो वो कभी नमाज का बहाना करती, कभी तहज्जुद का बहाना बना लेती, कभी किसी चीज का बहाना करके मुझे अपने करीब आने से रोक देती थी। मैं अपनी मोहब्बत को तरसता रहा। मैंने अपनी बीवी को बहुत समझाया, उसके सामने रोया भी कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी जज्बात हैं, मुझे भी मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है, मगर वो हर बार मुझे टाल देती। मैं मजबूर होता चला गया। मैंने चाहा कि मैं इस पर सब्र कर लूं, मगर मेरी तन्हाई बढ़ती गई। इसी तन्हाई ने मुझे गुनाह के रास्ते पर डाल दिया। मैंने गलत किया, मैं गुनाहगार हूँ, मगर ये गुनाह मेरी बीवी की मुसलसल लापरवाही का नतीजा था। अभी काजी उस शख्स से सवाल जवाब कर ही रहा था कि अचानक दूर से कुछ लोग एक औरत को पकड़कर अदालत में ला रहे थे। वो औरत चीख रही थी,
रोती जा रही थी और अपनी सफाई पेश कर रही थी। जब उसे काजी के सामने लाया गया तो काजी ने पूछा, इस औरत को क्यों मारा पीटा गया है? ये क्यों रो रही है? लोगों ने कहा, ये औरत गुनाह करती हुई पकड़ी गई है। ये किसी गैर महरम मर्द के साथ बुरे अमल में मुब्तिला थी। काजी ने उस औरत से पूछा, क्या तू शादीशुदा है? वो औरत सिसकते हुए बोली, जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। काजी ने पूछा, तेरे शौहर का नाम क्या है? वो औरत बोली, मेरा शौहर फलां नाम का शख्स है। ये सुनते ही वो शख्स जिसे गैर महरम औरत के साथ गुनाह में पकड़ा गया था, उसने जल्दी से अपना सर उठाया और हैरत से उस औरत की तरफ देखा। जैसे ही उसने उस औरत को पहचाना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो औरत कोई और नहीं बल्कि वो उसकी अपनी बीवी थी। वो बीवी जो उसे हमेशा बहाने बनाकर अपने करीब नहीं आने देती थी। वो बीवी जो इबादत का बहाना करके उसे टाल देती थी। वो बीवी जो अपने शौहर को धोखा देकर किसी और के साथ मोहब्बत के खेल में मुब्तिला थी। उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी बीवी को देखते हुए बेबसी से बोला, अब मुझे समझ आया कि तुम हमेशा मुझे बहाने बनाकर क्यों टालती थी, मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने देती थी। तुम किसी और के चक्कर में फंसी हुई थी, इसीलिए तुमने मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया था। काजी ने गहरी सांस ली और फरमाया, आज इस गुनाह का असल जिम्मेदार ये औरत है, क्योंकि इसने अपने शौहर के हुकूक को नजरअंदाज किया, अपने शौहर को करीब आने से रोका और खुद गैर महरम मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुक कायम करके अपनी इज्जत को खाक में मिला दिया। इस औरत ने न सिर्फ अपने शौहर को गुनाह पर मजबूर किया बल्कि खुद भी गुनाह में मुब्तिला हुई। मेरी प्यारी बहनों, ये हिकायत हमें बहुत बड़ी हकीकत सिखाती है कि जो औरत अपने शौहर को नजरअंदाज करती है, उसके जज्बात का ख्याल नहीं रखती और मोहब्बत के खूबसूरत रिश्ते को मामूली समझकर उस पर तवज्जो नहीं देती, वो न सिर्फ अपने शौहर को गुनाह की राह पर धकेल देती है बल्कि खुद भी खतरनाक गुनाहों में मुब्तिला हो सकती है। याद रखें, शौहर का दिल वो कीमती चीज है जिसे मोहब्बत से जीता जाता है, नजरअंदाजी से नहीं। जो बीवी अपने शौहर के जज्बात का एहतराम करती है, उसकी मोहब्बत का ख्याल रखती है और उसके दिल को अपनी मोहब्बत से भर देती है, वो शौहर के दिल की मल्लिका बन जाती है। शौहर के सामने नमाज का बहाना बनाने वाली औरतों से मेरी गुजारिश है कि याद रखो, नमाज तुम्हें उस बुलंद मकाम तक नहीं पहुंचा सकती जिस मकाम तक शौहर की फरमाबरदारी और उसका हक अदा करना पहुंचा सकता है। ये एक कड़वी हकीकत है, मगर हकीकत यही है कि कोई भी इबादत तुम्हें उस मकाम तक नहीं ले जा सकती जिस मकाम पर तुम्हें अपने शौहर की शुक्रगुजारी, उसकी खुशनुदी और उसके दिल को खुश करने वाला अमल ले जा सकता है। मेरी बहनों, याद रखना कि शौहर की खिदमत और उसका हक अदा करना भी इबादत का हिस्सा है। वो औरत जो दिन रात नमाजें पढ़ती है, कुरान की तिलावत करती है, इबादत में मशगूल रहती है, मगर अपने शौहर की नाफरमान है, उसकी बातों को नजरअंदाज करती है, उसके जज्बात का एहतराम नहीं करती, वो ये न समझे कि वो नेकूकार है। ऐसी औरत इबादत के बावजूद जहन्नमी बन सकती है, क्योंकि इबादत के साथ साथ शौहर के हुकूक अदा करना भी फर्ज है। मेरे नबी ने फरमाया, औरत जन्नत में उसी वक्त दाखिल होगी जब उसका शौहर उससे राजी होगा। सोचो बहनों, अगर आपकी नमाजें, आपकी दुआएं, आपकी तिलावतें, सब कुछ करने के बावजूद आपका शौहर आपसे नाराज है, तो ये अमल आपके लिए खतरनाक अंजाम का सबब बन सकता है। याद रखें, अल्लाह के बाद जिसका सबसे बड़ा हक़ है वो शौहर का है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी इबादतें कबूल हों, आपकी दुआएं मकबूल हों और आपका घर सुकून व मोहब्बत का गहवारा बन जाए, तो अपनी नमाज के साथ साथ अपने शौहर के हक़ को भी पूरा करें। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा इबरतनाक वाकया सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपकी आंखें नम कर देगा बल्कि आपके दिल को भी झंझोर कर रख देगा। ये वाकया एक ऐसी खूबसूरत औरत का है जो बज़ाहिर बड्ढी, नेक, परहेजगार और इबादत गुजार नजर आती थी, लेकिन उसकी जिंदगी का एक छोटा सा गुनाह ऐसा था जिसने उसकी सारी इबादतों को जाया कर दिया। ये वाकया न सिर्फ इबरत का सामान है बल्कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है। कहते हैं कि वो औरत बहुत हसीन जमील थी। उसका चेहरा ऐसा पुरनूर था कि लोग उसके हुस्न की मिसालें देते थे। वो औरत निहायत इबादत गुजार थी, दिन रात नमाज में मशगूल रहती थी, कुरान की तिलावत करती थी और अक्सर रोजे भी रखती थी। इलाके के लोग उसे बड़ी नेक,
परहेजगार और वली अल्लाह समझते थे। लोग उसके पास आकर दम करवाते, दुआएं करवाते और अपनी परेशानियां बयान करते थे। हर तरफ उस औरत की नेकी और परहेजगारी की शोहरत थी। हर शख्स उसे इज्जत व एहतराम की नजर से देखता था। उसकी इबादत और उसका किरदार लोगों के लिए एक मिसाल बन चुका था। वक्त गुजरता गया, वो औरत अपनी इबादत में इतनी मशगूल रहती कि दिन हो या रात वो अपने सजदे में गुम रहती थी। लोग उसे पीरनी कहकर पुकारते थे, यहाँ तक कि लोग उसके हाथों में शिफा समझकर अपने मसाइल के हल के लिए उसके पास आते। उसके शौहर को भी अपनी बीवी पर फख्र था कि वो इतनी नेक है, लेकिन अफसोस कि उसकी नेकी के पर्दे में एक ऐसा अमल छुपा हुआ था जिसने उसके सारे आमाल को बर्बाद कर दिया। फिर एक दिन वो वक्त भी आ गया जब मौत का फरिश्ता उसके दरवाजे पर आया और उसकी रूह कब्ज करके ले गया। उसके मरने की खबर इलाके भर में फैल गई। हर तरफ कोहराम मच गया। लोग इकट्ठा हो गए। हर शख्स अफसोस कर रहा था कि उनकी पीरनी दुनिया से चली गई है। लोगों का हुजूम इस कदर ज्यादा था कि जनाजे के लिए पूरे इलाके में एक अजीब माहौल बन गया था। हर कोई यही कह रहा था कि इतनी नेक इबादत गुजार औरत यकीनन जन्नत में जाएगी। जब औरतों ने उस खूबसूरत नेक औरत को गुस्ल देने के लिए उसके जिस्म से कफन हटाया तो मंजर देखकर उनकी चीखें निकल गईं। उसका चेहरा जो हमेशा हसीन व जमील नजर आता था, वो बदतरीन शक्ल में बदल चुका था। उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थीं, उसके होंठ सियाह हो चुके थे। उसका चेहरा इतना बदसूरत हो गया था कि देखने वाली औरतों के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ औरतें तो खौफ के मारे वहां से भाग गईं। जो औरतें उसके करीब मौजूद थीं, वो भी कांपने लगीं। वो औरत जिसे सब ने हमेशा खूबसूरत और नेक समझा था, आज उसकी लाश बदतरीन हालत में तब्दील हो चुकी थी। हर कोई हैरान था कि ये क्या माजरा है। जिस औरत को लोग वली अल्लाह समझते थे, जिसकी जुबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र होता था, जिसके हाथ में लोग शिफा समझते थे, आज उसका अंजाम ऐसा क्यों हुआ? उसके चेहरे पर रोशनी होनी चाहिए थी, लेकिन उसके चेहरे पर अंधेरा क्यों छा गया था? खैर, किसी न किसी तरह उसकी तदफीन कर दी गई। लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया था। कुछ लोगों ने उसके शौहर से पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ था? वो औरत तो बड़ी नेक थी, बड़ी इबादत गुजार थी, फिर उसका चेहरा क्यों बिगड़ गया? ऐसा अंजाम क्यों हुआ? उसका शौहर गम से निढाल था। उसने गहरी आह भरी और रोते हुए कहा, मेरी बीवी वाकई बहुत इबादत गुजार थी। वो कुरान की तिलावत भी करती थी, नमाज भी पढ़ती थी, मगर उसकी जिंदगी में एक ऐसा अमल था जिसने उसकी सारी इबादतों को जाया कर दिया। लोगों ने हैरत से पूछा, आखिर वो कौन सा अमल था? शौहर ने आंखों में आंसू लिए कहा, मेरी बीवी हमेशा अपनी इबादत में इतनी मशगूल रहती कि जब मैं रात की तन्हाई में उसके करीब आता तो वो बहाने बनाकर मुझे टाल देती। कभी कहती कि मैं अभी नमाज में हूँ, कभी कहती कि मैं तहज्जुद पढ़ रही हूँ, कभी कहती कि मैं अल्लाह के जिक्र में मशगूल हूँ। मैंने उसे कई बार समझाया कि ये भी तुम पर फर्ज है कि तुम अपनी इबादत के साथ साथ मेरे जज्बात का भी ख्याल करो, मगर वो हमेशा मेरी बात को नजरअंदाज कर देती। मेरी बीवी ने अपने शौहर की ख्वाहिशात को इतना नजरअंदाज किया कि मैं तन्हाई का शिकार होता गया। मुझे लगता है कि इसी अमल ने उसकी सारी इबादतों को जाया कर दिया। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, ये हिकायत हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि नमाज, रोजा, तिलावत कुरान अपनी जगह अहम है, लेकिन शौहर के हुकूक भी उतने ही अहम हैं। जो औरत दिन रात इबादत तो करती है मगर अपने शौहर के जज्बात को नजरअंदाज करती है, उसका अंजाम ऐसा ही भयानक हो सकता है। याद रखें, इबादत के साथ साथ शौहर के जज्बात का ख्याल रखना भी औरत पर फर्ज है। वो औरत जो अपने शौहर की जायज ख्वाहिशात को नजरअंदाज करती है और बहाने बनाकर अपने शौहर को महरूम रखती है, वो न सिर्फ अपने घर का सुकून बर्बाद करती है बल्कि अपनी आखिरत को भी खतरे में डाल देती है। मेरी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपका घर जन्नत का नमूना बन जाए तो अपने शौहर के जज्बात का एहतराम करें, उसके साथ मोहब्बत भरा रवैया रखें और अपनी कुर्बत को अल्लाह की रजा का जरिया समझें। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज कल की औरतों को न जाने किसकी नजर लग गई है कि उन्हें अपना शौहर अच्छा नहीं लगता, बल्कि दूसरी औरतों के शौहर अच्छे लगते हैं।
वो अपने ही घर के सुकून को बर्बाद करके दूसरों के घरों पर नजर जमाती हैं। ऐसी औरतें अपनी जिंदगी की खुशियों को अपने हाथों से आग में झोंक रही हैं। उन्हें इस बात का शऊर ही नहीं कि जिस घर को वो बर्बाद करने के चक्कर में है, कल उनका अपना घर भी उसी आग की लपट में आ सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और अपने घरों में सुकून के साथ रहो और पुरानी जाहिलियत की तरह अपनी जीनत को जाहिर न करो। ये आयत हमें इस बात की नसीहत करती है कि मुसलमान औरत का असल मकाम उसका घर है। वो औरत जो अपने शौहर से मुंह मोड़कर किसी गैर मर्द के पीछे भागती है, वो न सिर्फ अपने घर का सुकून बर्बाद करती है, बल्कि अल्लाह के गजब को भी दावत देती है। आज हमने देखा कि कुछ औरतें अपनी खूबसूरती, अपनी बातों और अपनी चालाकियों से दूसरी औरतों के शौहरों को अपनी तरफ माइल करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो इस हकीकत को भूल जाती है कि जो औरत किसी का घर तबाह करने की कोशिश करती है, वो दरहकीकत अपने ही घर को वीरान कर रही होती है। मेरी बहनों, आपने कभी ये सोचा कि कोई औरत अपने शौहर को छोड़कर किसी दूसरे मर्द के पीछे क्यों भागती है? इसका सबसे बड़ा सबब ये होता है कि वो अपने घर की कद्र नहीं करती। जो औरत अपने शौहर के हुस्न ए सुलूक को नजरअंदाज करके बाहर की चमक धमक में उलझ जाती है, वो अपनी खुशहाल जिंदगी को अपने हाथों से बर्बाद कर लेती है। याद रखें, जो औरत दूसरों के घरों को तोड़कर अपनी खुशी तलाश करती है, अल्लाह उसकी खुशियों को भी बर्बाद कर देता है। मैंने खुद एक ऐसा वाकया सुना जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि एक औरत थी जो अपने शौहर के होते हुए भी मोहल्ले के एक शादीशुदा शख्स से छुप छुप कर मिलने लगी। वो शख्स भी अपनी बीवी के साथ धोखा कर रहा था। दोनों अपनी मोहब्बत के नशे में इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें अपनी इज्जत, अपनी शर्म और अपने रिश्तों का कोई ख्याल न रहा। वो औरत अपने शौहर को धोखा देती रही और दूसरों के घर का सुकून बर्बाद करने में लगी रही। वक्त गुजरता गया और वो औरत अपने शौहर को छोड़कर उस गैर मर्द के साथ भाग गई। मगर अल्लाह की कुदरत को कौन रोक सकता है? जिस शख्स के लिए उसने अपना घर बर्बाद किया था, वही शख्स कुछ ही दिनों बाद उसे छोड़कर किसी और औरत के पीछे भाग गया। वो औरत जो दूसरों के घरों को बर्बाद कर रही थी, खुद ऐसी हालत में पहुंची कि वो तन्हा रह गई। लोग उस पर उंगलियां उठाने लगे और उसके अपने रिश्तेदार भी उसे मुंह दिखाने के काबिल न रहे। मेरी प्यारी बहनों, याद रखें कि जो औरत अपने शौहर की कद्र नहीं करती और दूसरों के मर्दों की तरफ माइल होकर अपने घर का सुकून तबाह करती है, अल्लाह उसके नसीब में बेकरारी और बेचैनी लिख देता है। मेरे नबी ने फरमाया, जिस औरत ने अपने शौहर को छोड़कर किसी गैर मर्द के करीब होने की कोशिश की, अल्लाह उस पर लानत फरमाता है। सोचें बहनों, जो औरत दूसरों के घरों में दरार डालती है, अल्लाह उसके अपने घर को भी बरकतों से महरूम कर देता है। आज की बहुत सी औरतें ये समझती हैं कि उनका शौहर उनकी मोहब्बत में कैद है, वो चाहे जितना भी नजरअंदाज करे, वो फिर भी वफादार रहेगा। लेकिन याद रखें, वो शौहर जो आपके दिल में मोहब्बत के जज्बात पालता है, आपके लिए मेहनत मजदूरी करके आपका घर संवारने की कोशिश करता है, अगर आपने उसे मुसलसल नजरअंदाज किया तो शैतान उसे बहकाकर किसी और औरत की तरफ माइल कर देगा। अपनी खुशियों को बर्बाद करने से पहले सोचें कि अल्लाह ने शौहर को आपके लिए सुकून का जरिया बनाया है। उसे अपनी मोहब्बत से जीतें, उसके दिल को अपनी मोहब्बत से मजबूत करें ताकि वो कभी किसी और की तरफ देखने का सोच भी न सके। मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने आपके नसीब में जो शौहर लिखा है वही आपके लिए बेहतरीन है। अपने शौहर को मोहब्बत दें, उसके साथ हुस्न ए सुलूक करें और कभी ऐसी हरकत न करें जो आपके घर की बुनियादों को हिलाकर रख दे। याद रखें, जो औरत अपने शौहर की इज्जत को कायम रखती है, अपने घर की हिफाजत करती है और दूसरों के घरों पर नजर नहीं रखती, अल्लाह उसके नसीब में बरकतें, सुकून और खुशियां नाजिल फरमा देता है। अल्लाह हमें अक्ल सलीम अता फरमाए और हमें अपने घरों को बर्बाद होने से बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, याद रखें कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, और जिना के करीब भी न जाओ, बेशक ये बेहयाई है और बुरा रास्ता है। इसी तरह मेरे नबी ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर को छोड़कर किसी गैर मर्द के करीब होने की कोशिश करे, वो अल्लाह की लानत की मुस्तहिक होती है। ये दोनों फरामीन हमें बताते हैं कि दूसरों के घरों को बर्बाद करने की कोशिश करना
अपनी जिंदगी को गुनाहों में झोंकना और अपने शौहर को नजरअंदाज करना न